हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन लव एंड जॉय में। राशिफल की सीरीज़ में देखते हैं एरीज वालों, है ना, मेष राशि फल देखते हैं 2024 अप्रैल के महीने में 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल तक उनकी किस्मत में क्या आ रहा है। क्या आ रहा है उनकी लव लाइफ में, उनकी हेल्थ में, उनकी वेल्थ में, उनकी जॉब में, उनके करियर में, क्या आ रहा है उनके फ्यूचर में, है ना। देखते हैं ईश्वर क्या दे रहे हैं और उनकी खुद की क्या मेहनत रंग लाने वाली है। अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं। आई थिंक वर्कोहॉलिक होने वाले हैं। फ्लेम भी बढ़ गई है ना। पास्ट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी इन्हें, वो उन्होंने स्किप की है, लैक ऑफ ड्यू टू कॉन्फिडेंस, है ना। वो अपॉर्चुनिटीज़ वापस इनकी झोली में ईश्वर देने वाले हैं, तो आप ग्रैब करिएगा। कुछ इनके वर्क फील्ड में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है ना। वर्क प्लेस में या उनकी अपनी लाइफ में, मैरिड लाइफ है, अगर मैरिड देख रहे हैं तो मैरिड के लिए, और अनमैरिड हैं तो उनको न्यू पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है ना। मैरिड लाइफ भी सुधरने वाली है। आपको कहा जा रहा है आपको पास्ट को बार बार याद नहीं करना है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है ना, कुछ लोग आपके मनी लेकर चले गए हैं या फिर आपसे कर्जा लिया है ना, कर्जे के फॉर्म में, और लेकर चले गए हैं, तो आपको अगर वहाँ से धोखा मिला है, आपको पता चल गया है कि वो लोग लेकर जा चुके हैं, तो आपको भी अभी लेट गो करने की ज़रूरत है ना, ये कहा जा रहा। कुछ लॉस आपको हुआ है ना, आपने जो हार्डवर्क किया था। ठीक है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था आपका, आपकी सोल को एक बार हिलाने वाले मोमेंट कुछ अभी लास्ट में, प्रीवियस अभी कुछ दिन में हुए हैं ऐसे मोमेंट्स, ठीक है जी, जो आपकी सोल को अंदर से झंझोर के रख दे। यहाँ से आपकी सोल की एक चित्कार निकली है, ऐसा लगता है ना। अब आपके लिए लेकिन ईश्वर कह रहे हैं अबंडेंस, अब आपकी ग्रोथ आ रही, क्योंकि कुछ लेसन थे आपको जो सीखने थे, कुछ अनमेच्योर बिहेवियर थे आपके, अपने कुछ ऐसे पैटर्न थे जो आपको छोड़ने थे। ईश्वर ने आपको कहा, इशारा दिया, बताया, पर आप नहीं समझे। सो ये आपके लाइफ में ये घाटा के रूप में, लॉसेस के रूप में ये चीज़ें हुई हैं, है ना। करियर के रूप में देखते हैं तो करियर में भी आपकी ग्रोथ आ रही है ना। करियर में आपको फोकस करने की ज़रूरत है, मोर फोकस, आपको और फोकस से और इंटेंसिटी से और हार्डवर्क अपना पुट करना है अपने करियर में भी, है ना। अपने करियर से, अपने बिजनेस से, अपनी जॉब से, जहाँ पे भी हैं उसको प्यार करना है, उससे आपको प्यार करना है, ठीक है। तो आप जो फिर चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जीज में रहने के लिए आपको कहा जा रहा है ईश्वर द्वारा, है ना। ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके घर में खुशियाँ, अबंडेंस आ रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ सुधर रही, अच्छी हो रही है, और आपके पार्टनर से जो मतभेद थे, है ना, वो ख़त्म होते हुए यहाँ दिख रहे हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बचना है। कुछ लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग का एक अपने में ही ताना बाना क्रिएट कर रहे थे, उनसे उनको बचना है। अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रख के, ठीक है जी, अपने पार्टनर को, अपनी अबंडेंस को क्लेम करना है। येलो एनर्जी बहुत आई है और जुपिटर का कार्ड भी आया है। सो आपको कृष्ण से, राम से, इनसे जुड़ना है। मे बी अभी आप राम नाम की चैंटिंग कर रहे भी हों, है ना, तो आपको 3 नंबर का प्रोजेक्शन हो रहा होगा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ना है, सूर्य को जल देना है ना, अपने करियर में और ग्रोथ लाने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, है ना, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, पर कहीं ना कहीं लॉस सबको पास्ट में हुआ है। वो लॉस की भरपाई होती हुई नज़र आ रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है जी। आपके लॉसेस अभी कंप्लीट होंगे इस महीने, बैलेंस हो जाएंगे। जो लॉस हुए हैं वो मल्टीपल होकर आपके पास वापस आने वाले हैं। बस ईश्वर का आपके पास, शनिदेव का न्याय आपके साथ
होने वाला है, जस्टिस होने वाला है। ठीक है जी, शनि देव की कृपा होने वाली। शनिवार को आपको शनि का दिया लगाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है ना, सूर्य का गायत्री मंत्र पढ़ना है। इस मंथ में इस वाले लोग प्लीज़ राम नाम की जो चैंटिंग कर रहे हैं वो सफल हो। एंजल डेक से देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं आपको। मेष राशि वालों को 2024 अप्रैल के मंथ में, है ना, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में। टेक एक्शन। आपको अपने वर्क प्लेस पे फोकस के साथ अपने एक्शन में प्रीवियस हुए नुकसान को, ठीक है, नहीं ध्यान में रखते हुए एक्शन में आना है ना। ग्रोथ में आ रहे हैं क्योंकि अब आप जहाँ एक्शन लेंगे लेट गो करके चीज़ों को, ठीक है जी, यस कह रहे हैं एंजल्स। ठीक है, रिकवरी जैसा मैंने कहा वो सबकी रिकवरी भरपाई होने जा रही है ना। एंजल्स भी सेम वही कह रहे हैं। ठीक है, आपको अपने आप को माफ़ करना है। अपने आप को भी जहाँ आप माफ़ नहीं कर पा रहे, आई थिंक ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, वहाँ अपने आप को माफ़ करते हुए अच्छी एनर्जीज में, है ना, सन की एनर्जीज में आना है, सन से कनेक्ट होना है। एरीज वालों प्लीज़, आप लोग को सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने की ज़रूरत है अभी, है ना। आपका सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है डियर। शिव शक्ति डक से देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या कहना चाहते हैं। भैरवी, ठीक है, माँ की भैरवी माँ की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। आपकी अबंडेंस को, ठीक है, आपकी अबंडेंस को जहाँ नज़र लगी हुई थी वो नज़र को माँ भैरवी हटा रहे हैं ना, वो उस निगेटिविटी को माँ भैरवी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, शिव ज्ञान, ठीक है, शिव ज्ञान आप सुनते भी होंगे, उसको अपना आत्मसात भी करना है आपको। माँ कालरात्रि, है ना, आपके शत्रुओं का हनन कर रही हैं। ठीक है जी, शत्रुओं को ख़त्म कर रही हैं, है ना, चाहे वो हमारे अंदर में हो चाहे बाहर में हो, है ना। हाँ, लेट्स सी चक्रा जैक से क्या आते हैं, क्या चक्रास आपके बैलेंस है, इनबैलेंस है लेट्स सी। एरीज वालों को क्या करना है अप्रैल में, है ना, क्या गाइडेंस इनके लिए निकल के आ रही है। ठीक है जी, आपको नज़र दोस्त लगी हुई कुछ, ठीक है, आपको इविल आई से बचना है। लोगों की नज़रों में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आपको दिखना नहीं, दिखाना नहीं है। उससे आपको अपने काम अपने हिसाब से अच्छे से करने हैं। ठीक है, ऐसे करने कि दाएं हाथ से करे बाएं को भी ना पता चले। ठीक है, कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है आपके ऊपर पहले से हो, या कुछ नज़र दोस्त हो और आपको उसको उतारने की ज़रूरत है। यही माँ काल रहती है, माँ भैरवी आपको कह रहे हैं, है ना, शिव शक्ति डाक से। कुछ ना कुछ आपके ऐसे हिडन शत्रु हैं जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, छुप कर आपका वार करते हैं, तो आपको उनसे बचने की आवश्यकता है। एक्सेप्ट करना है अपने आप को, खुद से प्यार करना है ना, खुद से प्यार करें आप। ठीक है, पास की चीज़ों को भूल जाए और खुद से प्यार करें। ठीक है, आप जहाँ बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक हो सकते हैं ना, तो आपको अपने वर्क पे फोकस के साथ काम करना है। ठीक है, वर्कोहोलिक करना अच्छी बात है, ख़राब नहीं है, बट अपनी फोकस के साथ साथ में इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान रख के अपने काम करने की ज़रूरत है। वैनी कुछ आपको ऐसे ड्रिंक्स पीने की आदत है, एडिक्शन है, जो जहाँ ईश्वर कह रहे हैं आपको कि वो आपको छोड़ देना चाहिए, वो आपके लिए हानिकारक है, वो सही नहीं, जिससे आपका थ्रोट चक्रा कम्युनिकेशंस ब्लॉक होते हैं। जहाँ आपको अपनी उचित बात रखनी होती है वहाँ आप अपनी बात सही समय पे सही डायरेक्शन में नहीं रख पाते हो, स्किप हो जाती है ड्यू टू आपके एडिक्शन, है ना। ड्रिंक हो सकता है ड्रिंकिंग की कोई एडिक्शन हो आपको, तो आप देखना किस लेवल पे है जिससे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। डियर, आपको यहाँ इसको स्किप करने की, छोड़ने की अति आवश्यकता है ना। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, आप ये सब कर लेते हो, हनुमान चालीसा करते हो, जस्टिस आ रहा है ना, डेस्टिनी। ठीक है, आपकी डेस्टिनी बहुत हाई लेवल की, बहुत ऊंचे जाओगे अगर आप सही से अपने आप को ईश्वर की दिशा में अपने आप को लेके चलते हो, फॉलो करते हो, तो आपकी डेस्टिनी बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है जी, अबंडेंस को आप अचीव करोगे, अपने ट्रू पार्टनर को अचीव करोगे। ठीक है, सो बी पेशेंट, बी केयरफुल, बी हैप्पी।
और अपने आप को चेरिश करो, है ना। पास में भले ही कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन अपने आप को आपको भी चेरिश करना है डियर, है ना। लेट्स सी शिव शक्ति डक से शिव जी राधे कृष्ण डक से राधे कृष्ण क्या आपको बता रहे हैं, क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है ना। राधा कृष्णा वियोग में भी आप अभी अपने पार्टनर से अलग हो ना, पर आपके 3 4 5 मतलब ये जो आपको अलग हुए हैं वो मिलने के योग बन रहे हैं, है ना। 4 ऑफ वैंड्स ये एक मिलने का है ना, जहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपकी आत्मा को एक उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए ईश्वर ने ये सारी रचनाएं रची है ना। अब उसके बाद आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिन देख रही है तुम दोनों पार्टनर कैसे ईश्वर के सामने मिले हुए हैं, है ना, अपने सर्च कर, तो वो आप अपने सही पार्टनर से भी मिलोगे और अबंडेंस भी आएगी। लेकिन कुछ आपके एडिक्शन इश्यूज हैं वगैरह हैं, ठीक है जी, जो नेगेटिव सोच है पास्ट की, वो सब चीज़ें आपको छोड़नी है। आपको आपकी रिकवरी होएगी इस ईयर, इस मंथ में, सॉरी इस मंथ में, है ना। संभ शराब, कुछ ऐसा आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके कारण डियर ये सब आपके साथ हुआ, है ना। और अब आपको ईश्वर कह रहे हैं, ठीक है जी, अजान भी आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। अब आपको ईश्वर कह रहे हैं कि जितना होना था वो हो चुका। अब यहाँ से अगर आप अपने आप में सुधार ले आते हो, है ना, और अपनी आदतों को सुधार लेते हो और ईश्वर के साथ अलाइन होते हो, तो राधा कृष्णा मिलाप, है ना, मिलाप आपकी होना इसी जन्म में। आपके अपने ट्रू डेस्टाइन पार्टनर से इसी जन्म में आप मिलोगे, है ना जी। रिकवरी आपकी होगी, जितने भी लॉसेस हुए हैं एंजल्स आपको कह रहे हैं ना, वो रिकवरी होगी। आपको बस उदास नहीं रहना है, पास की चीज़ों को लेट गो करना है, ठीक है। पास की जो चीज़ हैं, जिनको भी पर्सन को आपके मन में भी आ रहे हैं, उनको देखकर आप मिस कर रहे हैं, वो पर्सन आपको मिलेंगे। ईश्वर आपसे ये कह रहे है ना, यू कैन सी, ओके जी, दिस इज योर कार्ड्स। नाउ लेट्स सी पार्टनर साईं बाबा के क्या मैसेज है। साईं बाबा आपको आपकी सोल जर्नी के बारे में क्या लीड कर रहे हैं, क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। आपको प्रेयर करनी है, ध्यान करना है, जप करना है, प्रार्थना करनी है ना। प्रेयर से आप जुड़े रहें, ईश्वर तक आपकी प्रार्थना है क्योंकि पहुंच रही हैं, है ना। 3 मंत्र, अच्छी सोच रखना है, आपको अपने बारे में भी अच्छा ही सोचना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है। मे भी इसीलिए आपके 3rd चक्र अच्छे शब्दों के लिए, है ना। हो सकता है कुछ पी नहीं रहे हो, कुछ ड्रिंक नहीं कर रहे हो, कुछ लोग यहाँ पर, तो कुछ लोग ऐसे शब्द उनके मुंह से अचानक निकल जाते हैं जो दूसरे को हर्ट कर जाते हैं। हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, हमें कर्मा अपना क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए और